आर्मी की 130 मिलीमीटर की फील्ड गन और T-72 टैंक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मोबिलाइज किए गए थे। गुजरात के रण से थल सेना की तैनाती पर हमारी संवाददाता नंदिता डागर की ये खास रिपोर्ट देखिए। ये हमारी भारतीय फौज की 130 mm की गन है और बोफोर्स गन के शामिल होने से पहले हमारी इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की मेन स्टे थी, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी थी। और अभी भी इतने सालों बाद भी ये रीढ़ की हड्डी बनी हुई है हमारी इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सारी गन्स हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर फुल्ली लॉक्ड एंड लोडेड थी, यानी कि बिल्कुल तैयार थी दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए। इनकी जो रेंज है वो 27 किलोमीटर है और इनका जो शेल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज यानी एकदम सटीक है और लीथल है। बाईस अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आम पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया गया था वो एक बड़ा कायरतापूर्ण हमला था। जिस बेरहमी से ये हमला किया गया उसे पूरे देश में आक्रोश था। हमला होते ही हमारे आर्मी एयर डिफेंस के ब्रिगेड ने मोबिलाइजेशन की तैयारी शुरू कर ली। सारे ऑफिसर्स, जेसीओज, जवान्स और नए अग्निवीरों ने सारे रडार्स को, गन्स को और एमुनिशन को मोबिलाइजेशन के लिए तैयार कर लिया। हमने एक प्लान बनाया जिससे कि सारे लॉजिस्टिक एचलॉन्स, मिलिट्री स्टेशंस और पॉपुलेशन सेंटर्स को एक एयर डिफेंस कवर देने का प्लान बनाया। इस पूरे प्लानिंग के दौरान जितने भी हायर हेडक्वार्टर से आदेश आए थे हमने उन सब पे अमल भी किया। 7 मई तक हमने राजस्थान और गुजरात के रण और क्रीक इलाकों में एक एयर डिफेंस का कवच तैयार कर लिया था। ये T-72 या T-72 टैंक 130 mm की गन्स की तरह ही बिल्कुल तैयार था। इसके अंदर हथियार लोडेड थे। ये एकदम रेडी था दुश्मन पर चार्ज करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। ऑपरेशन सिंदूर को हमारी आर्म फोर्सेस या हमारी फौजों की कामयाबी का एक नमूना तो माना ही जाता है, उनकी प्रिसिशन या उनकी सटीक निशाने और लिथैलिटी मारक क्षमता के लिए। लेकिन इसने कई कीर्तिमान और बनाए हैं। हमारे फौजों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में इंटीग्रेशन या सिनर्जी और सिविलियन एजेंसीज के साथ भी। और दूसरा, हमारी इंडिया की अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी यानी देश में ही बनी हुए हथियार, उनका निर्माण और उनका डिज़ाइन और डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग हो गई कि वो कितने कारगर साबित हुए हैं। कैमरा पर्सन विकी राजपूत के साथ कच्छ, गुजरात से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज़ के लिए।